बहुत जल्द जो है मनी मेराज और बाहर अब होंगे। पप्पू यादव जी के निकलने के बाद वो मेरा टारगेट है कि उनको भी मैं 10 दिन के अंदर में, आज से गिन लीजिए 10 दिन के अंदर में वो जेल से बाहर होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। बन्नू से भी आपके माध्यम से ये कह रहे कि देखिए रिश्ते आप लोगों के बीच में खराब हुए हैं, इस बात से एक वकील के तौर पर नहीं, मैं एक सामाजिक तौर पर कह रहा हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में संबंध चाहते हैं कि सुधर जाए तो आपको मान जाना चाहिए, पहले वो जेल से निकल जाए, आप लोगों को आपस में बैठ के बात करना चाहिए। और इसी वजह से एक बार मैं स्वयं जाऊंगा उनको मनाने के लिए, आप जाएंगे वन्नू द मैं ग्रेट स्वयं को जाऊंगा मनाने के लिए? मनाने के लिए उनको कि भाई क्या मामला है। बन्नू भी बोले कि चलिए हम भी पहली वाली गलती को भूलते हैं, जो भी चीज़ है दोनों तरफ से गलतियां हुई, हमको भी ये करते हैं, बातें बनी। लेकिन बीच में फिर बातें होते होते 3-4 लोगों के बहकावे में आकर मनी महाराज की जो टीम के लोग थे ये लोग इधर उधर करने लगे, और अंत में जो भी चीज़ें हुआ, मेरे कह देने से या नहीं कहने से कुछ नहीं होता, सच्चाई कुछ होती है। इस बात में कहाँ कोई दोहराई है कि बन्नू द ग्रेट और मनी महाराज में कोई कहते कि संबंध नहीं है, वो मानने वाली ही बात नहीं है। संबंध थे, बहुत अतरंग संबंध थे। पप्पू यादव को 2 दिन में जेल से बाहर निकाल दिए शिवनंदन भारती, लेकिन मनी मेराज को अब तक क्यों बाहर नहीं निकाल पाए हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं। सर, क्यों देरी हो रही है? देखिए ये बात मैं किसी मीडिया में आके नहीं बोला था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि ये इससे वकील की काबिलियत का पता चलता है, तो जब बात इसमें समझिए कि उनके जो गार्जियन है वो 3-4 ग्रुप और टुकड़ों में बटे हुए हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों पे भरोसा किए, तो वो लोग जो है सो बीच में कुछ और गाइडलाइन देने लगे, बीच में कुछ और वकील के पास चले गए। फिर क्या हुआ कि कुछ एक और नया ग्रुप आया तो वो कहीं और चले गए, तो ये तालमेल का अभाव रहा। और इस बीच में कुछ लोग लगातार संपर्क में थे, कंप्रोमाइज़ उनके भाई साहब से भी हमारी बात हुई थी, और उन्होंने ही लाइन पे लेकर एक बार हमको बात भी कराए थे बन्नू द ग्रेट से, और बताया कि सर हम लोगों में कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो हम भी वेट करने लगे कि कंप्रोमाइज़ अगर पार्टी चाहे और कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो इस हमको क्या जा रहा है। तो उस दिन जो उनके ही भाई साहब हैं, अपने सगे भाई जो हैं इनके मनी महाराज के, वो उनके बड़े भाई साहब वो लाइन पर थे, एक आलम जी करके हैं त्रिमूर्ति के, वो लोग लाइन पर थे। तो इन लोगों के बीच में ही सहमति बनी कि शायद ये जो दोनों का रिश्ता है वो फिर से वही रिश्ते में ये लोग रहेंगे जैसे काम कर रहे थे, रिश्ते में सुधार हुआ लोगों के, और ये लोग भी चाह रहे थे। इस पर बन्नू भी बोले कि चलिए हम भी पहली वाली गलती को भूलते हैं, जो भी चीज़ है दोनों तरफ से गलतियां हुई, हमको भी ये करते हैं, बातें बनी। लेकिन बीच में फिर बातें होते होते 3-4 लोगों के बहकावे में आकर मनी महाराज की जो टीम के लोग थे ये लोग इधर उधर करने लगे, और अंत में जो भी चीज़ें हुआ। फिर इस बीच में मैंने एक दिन लाइव देखा, वो त्रिमूर्ति के जो हैं आलम जी, वो जो कि बहुत सद्भावनापूर्वक वो चाह रहे थे निकालने के लिए उनको, तो ये सभी बातें चल रही थी। तो अंत में जो भी हुआ वो नहीं हुआ, तो अभी फाइनली ये हुआ है कि वो इतना लेट जो हो रहा है वो लेट कर नहीं हुआ होता, क्योंकि ये लोग खुद ऑफ़र किए कि ये कंप्रोमाइज़ करिए केस को, और ये वजह से डिले हुआ कि मुझे भी लगा कि ये कंप्रोमाइज़ हो जाएगा दोनों का। तो हमारा वैसे भी पहला उद्देश्य होता है कि यदि प्रेम प्रसंग का मामला हो, मेरे कह देने से या नहीं कहने से कुछ नहीं होता, सच्चाई कुछ होती है। इस बात में कहाँ कोई दोहराई है कि बन्नू द ग्रेट और मनी महाराज में कोई कहते कि संबंध नहीं है, वो मानने वाली ही बात नहीं है। संबंध थे, बहुत अतरंग संबंध थे, दोनों के बीच में शादी का कागज़ तक बनने वाला था। तो ये सब चीज़ें थी, अच्छा संबंध था दोनों का, एक ही साथ काम करना, जीना मरना का शपथ कौन खाता है, और उस पूरे परिवार के लोग भी जानते थे। अब कहाँ पर अनबन हुआ वो तो ये लोग जानेंगे, लेकिन जो एलिगेशन लगाया गया था इस बात को आगे बढ़े, उतना चीज़ ने उसमें एग्जैगरेशन भी रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि ये दोनों को मिलने के बाद एक बार हम बन्नू से भी आपके माध्यम से ये कह रहे कि देखिए रिश्ते आप लोगों के बीच में ख़राब हुए हैं, इस बात से एक वकील के तौर पर नहीं, मैं एक सामाजिक तौर पर कह रहा हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में संबंध चाहते हैं कि सुधर जाए तो आपको मान जाना चाहिए, पहले वो जेल से निकल जाए, आप लोगों को आपस में बैठ के बात करना चाहिए। और इसी वजह से एक बार मैं स्वयं जाऊंगा उनको मनाने के लिए, आप जाएंगे वन्नू द मैं ग्रेट स्वयं को जाऊंगा मनाने के लिए? मनाने के लिए उनको कि भाई क्या मामला है, क्योंकि बैठ कर के बातचीत से सारी समस्याओं का निदान होता है। जैसे मैंने एक बार रोशन रोही और किरण को भी मौका दिया था, उसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मौका मिल जाए दोनों को आपस में रिश्ते सुधार करने के, फिर नहीं होगा तो आप स्वेच्छा से अलग हो जाइए। जब लड़का और
लड़की में मिलते हैं तो कहाँ कोई आफत होता है, बहुत छुप छुप के ये लोग, किसी को पता भी नहीं चलते और मिल जाते हैं। और जब अलग होते तो पूरा जग 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 हंसाई करने की क्या बात है। एक 18 वर्ष के ऊपर आदमी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर नहीं रिश्ता बन रहा है तो आप अलग हो जाइए। उसमें चीखने चिल्लाने की ज़रूरत क्या है, छीटा कसी आरोप प्रत्यारोप लगाने का क्या स्कोप है। आदमी को इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मैं बहुत जल्दी आपको, आपके चैनल पर, मैं पहला चैनल है जिस पर मैं घोषणा कर रहा हूँ, बहुत जल्दी कल परसों तक में ही मैं दिल्ली रवाना होऊंगा और उस वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मैं ज़रूर मिलूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। मतलब बहुत जल्द जो है मनी मेराज बाहर और अब होंगे। पप्पू यादव जी के निकलने के बाद वो मेरा टारगेट है कि उनको भी मैं 10 दिन के अंदर में, आज से गिन लीजिए 10 दिन के अंदर में वो जेल से बाहर होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनंदन भारती जी का साफ तौर पे कहना है कि आज से 10 दिन जो है गिन लीजिए, 10वां दिन जो है मनी मेराज जो है जेल से बाहर होंगे। पप्पू यादव वाले मामले में आपने देखा होगा किस तरह से सुनंदन भारती जी ने 2 दिनों के अंदर ही पप्पू यादव को जेल से बाहर निकाल दिया। बाकी अब क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।